देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बड़ा ज़बरदस्त मिक्स है और यहाँ पे हमें हर उम्र के लोग नज़र आ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। हमारा आज का हमेशा एक सवाल होता है, तो आज का मेरा सवाल जो कि आप लोगों से, और आप लोग फ्री हैं कि अपने व्यूज़ के बारे में दे सकते हैं, मुझे बताइए कि फ़ैशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है? कोई आप में से इसके बारे में अपनी राय देना चाहे? जी सर, प्लीज। मैं ये कहूँगा कि फैशन हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है जी, हर कोई, क्योंकि आजकल के दौर में डिफरेंट नज़र आना चाहता है जी। मैं भी इंग्लैंड में रहा हूँ जी फॉर 18 years, अब कम बैक, एंड मैंने वहाँ देखा है कि आप कुछ भी पहन लेते हैं लेकिन आपको कैरी करना आना चाहिए। ये और कैरी करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एग्जैक्टली सर, सिर्फ कपड़ों का खरीद लेना ही बस। एग्जैक्टली। तो ये हर एक का उसको टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि इंसान अपना शूज़ से लेके अपना ड्रेसेस से लेके, वेदर इट्स कैजुअल, जीन्स, आप उस आउटफिट में पूरा बैठते हैं नहीं बैठते, और उसको एक टेस्ट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फैशन बहुत ज़रूरी है। मगर कई बार सर टेस्ट ऐसा भी होता है जो कि जिसने पहना होता है उसके तो टेस्ट को होता है, सामने वाले को बहुत खट्टा लग रहा होता है। डेफिनेटली यू आर राइट, लेकिन वो उनकी अपनी परसेप्शन है कि वो उसके लिए कौन सा एग्जैक्टली ओके सामने वाले की परसेप्शन है। जी यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं, आप लोग तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से फैशन के ऊपर रकमें खर्च करते हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन फॉर मी इट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। आपका पहनावा आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए आप अगर प्रोफेशनल हैं, जो आपका अटायर है वो आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तो प्रोफेशनल लाइफ होगी ना कि वहाँ पे एक सर्टन आपका उसके मुताबिक कपड़े आप पहन रहे हैं, लेकिन जो आम फहम लाइफ के अंदर भी अब तो फैशन का सिर्फ दफ्तरों वाले कपड़े या दफ्तरों के लिए कपड़े तो मेरा नहीं ख्याल इतने बाय होते होंगे जितने एवरीडे लाइफ के लिए लोग खरीदते हैं। जी जी, उसके अंदर भी रखते हैं अहमियत के यार मैं ऐसा लगना चाहिए या मैं ऐसा दिखनी चाहिए। एट द मोमेंट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई हम प्रोफेशनल साइड से, वैसे जनरली आपका क्या ख्याल है अदर देन प्रोफेशनल साइड? एज पर मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, बट फॉर मी एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज आई एम आल्सो अ जॉबियन, फॉर मी मेरे ऑफिस में मेरी पर्सनैलिटी किस तरीके की है वो मेरे कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू सो मच जी। तो फिर मेरे ख्याल से आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो इस टॉपिक के हिसाब से बहुत मौजू हैं। वन इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, वन इज़ अ मॉडल, और जो हमारे पहले मेहमान हैं वो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइबल नाम है फैशन की दुनिया से। ही हैज़ बीन अ डिज़ाइनर, ही हैज़ बीन अ होस्ट, ही इज़ नाउ एन एक्टर एज वेल। आप सबकी तालियों में जनाब हसन शहरयार यासीन HSY। और हसन के साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल आंसा मेहर। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत खुश हूँ यहाँ के। अच्छा, व्हाट अ सेट यार, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कोई CNN के या कोई इंटरनेशनल किसी चैनल के शो पे आ गया हूँ। ये तो आपने लेवल बहुत उठा दिया सर। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया। ऑल्दो मैं आपका CNN बबल इस ब्राउन फेस के साथ फाड़ रहा हूँ मगर थैंक यू सो मच, लवली कॉम्प्लीमेंट। अंसा, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अभी आपके आने से पहले हम यहाँ पे अपने मेहमानों से पूछ रहे थे कि फैशन कितना जरूरी है एवरीडे लाइफ। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो एवरीडे लाइफ के अंदर जरूरी है, जो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन होगी वही चीज़ है जो कि बिकती है। जिस पे मेरा एक आगे काउंटर सवाल ये था कि सिर्फ कपड़ों तक तो ठीक है चलें, मगर उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं, आप यू स्टार्ट कॉन्वर्सिंग और टॉकिंग, तो फिर बात पर्सनैलिटी पे भी चली जाती है। तो क्या फैशन उस वक्त भी संभाल लेता है गेम या नहीं संभालता? देखिए, फैशन सिर्फ एक स्टाइल और कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। अब मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इसके अंदर। व्हेन यू शो अप फॉर योरसेल्फ ना, सुबह उठते हैं, वी शो अप फॉर आवरसेल्व्स, वी रियलाइज कि अच्छा यार आज दिन है, इसको कॉन्कर करना है। दिन को कॉन्कर करने के लिए काम भी करना है, फैमिली के साथ भी रहना है, अम्मी अबू का भी ख्याल रखना है, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है, बट यू हैव टू शो अप फॉर योरसेल्फ। अब उस शो अप करने फॉर योरसेल्फ के लिए जो इंसान मुझे लगता है कि एक एफर्ट करेगा ना तैयार होने के लिए, वो अपने आप को साफ सुथरा, हाइजीनिक,
अच्छा करने के लिए बाकी चीज़ों के लिए इतना ही एफर्ट करेगा। Okay. वो अपनी बातों में भी एफर्ट करेगा, वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, हर चीज़ के लिए। और मैं जब भी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को हायर करता हूँ, अपने तरह तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारी चैरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं इंटरव्यू में हमेशा पहले देखता हूँ कि हैज़ द पर्सन शोन अप फॉर हिमसेल्फ। अगर वो आया है या वो आई हैं एंड दे हैव शोन अप फॉर देमसेल्व्स, मुझे पता है दे विल शो अप फॉर माय प्रोजेक्ट्स, दे विल शो अप फॉर माय चैरिटी, दे विल शो अप फॉर माय फिलैंथ्रोपी। मगर वो अपने लिए नहीं शो अप करके आए तो मुझे वो 50% में उसका क्या करूँगा? Showing up is part and parcel of good presentation. इसमें हर चीज़ involved है, but yes, I believe it's important. बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि showing up for yourself पहले होगा तो आप किसी और के लिए फिर कुछ कर पाएंगे। That's right. आप भी बिलीव करती हैं? मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जो चीज़ है वही आपका मेन फैशन है, कि आप आउटफिट को कितने कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं, आप जब बात करते हैं आप कितने कॉन्फिडेंटली आप बात करते हैं। मगर ये यहाँ पे ख्याल आया कि आप तो you do this for a job that you have to look good, you have to wear pretty clothes. तो आम जिंदगी के अंदर भी आप क्या इतना ही जोर लगाती हैं हर रोज? आप बिल्कुल लगाना पड़ता है एज अ मॉडल। मुझे लगता है कि आप कोई शूट वूट नहीं हो रहा आज आप आंसर जो है नहीं, वो वाला दिन तो बहुत रिलैक्स करती हूँ, लेकिन उस दिन नहीं होता ये सारा काम। उस दिन नहीं होता ये, लेकिन फिर भी खुद को कैरी करना नॉर्मल डेज में भी मुझे पसंद है तो मैं करती हूँ। इवन अगर मैं अपने लाउंज में हूँ तो मुझे होता है कि मैं एक अच्छा ड्रेस किया हो और मैं लाउंज के अंदर भी अच्छा ड्रेस किया। एग्जैक्टली लेकिन लाउंज वेयर मैंने अच्छा पहना हो जिससे मेरी वाइब अच्छी हो। लाइक हसन आप भी ये क्या लाउंज के अंदर, और ये दिन में बहुत से वो आ गए हैं। देखिए जी, लाउंज वेयर हो, लिविंग रूम वेयर हो, बेडरूम अलग है, बड़े बेडरूम वेयर, अगर किसी को कुकिंग का शौक है तो बड़े किचन के किचन वेयर है, गराज वेयर है, बड़े वेयर। मैं बिलीव करता हूँ कि आपका कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हो और फंक्शनल हो। तो मैं ज्यादातर शलवार कमीज पहनता हूँ, मुझे बहुत शौक है अपने लिबास का, अपने ट्रेडिशंस का। और पाकिस्तानी लिबास ऐसे हैं कि आप उसको पहन के लाउंज में भी बैठ सकते हैं और ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। हमारी ख्वातीनों के लिए भी यही बहुत अच्छा लगता है, उनके ऊपर शलवार कमीज दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है उनके ऊपर। अगर वो कवर भी कर रही हो, मॉडर्स भी हो, वो लाउंज में भी पहन सकती हैं, वो बाहर भी पहन सकती हैं। मैं नहीं बिलीव करता कि फैशन सिर्फ वेस्टर्न है। बस मतलब फैशन वो चीज़ है जो आपको भाए, और हमें भाती हैं वो चीज़ें जो हमारे मुल्क को और हमारे मज़हब पे सजे। तो मैं उस तरह के ऊपर समझता हूँ कि आपको पहनने भी चाहिए, और उस तरह के मैं समझता हूँ कि लाउंज में हो या गराज में हो या किसी शॉपिंग मार्केट में हो, आपको अच्छे लगेंगे, कंफर्टेबल और फंक्शनल। कंफर्टेबल और फंक्शनल। वैसे अंसा आपकी हसन से मुलाकात है? जी जी बिल्कुल, मैं फैन हूँ हसन की बहुत बड़ी। वो तो हम सारे ही हैं। बिल्कुल, जब से इस फील्ड में भी नहीं थी, मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, तब भी एज अ डिजाइनर मुझे बहुत पसंद थे और मेरा ख्वाब था कि मैं इनसे मिलूं। लेकिन जब मैं मॉडलिंग फील्ड में आई हूँ, मैं तब हसन से मिली हूँ। और अच्छा, आपने हसन के साथ काम किया है, ख्वाब पूरा हुआ है? बिल्कुल, मैंने अभी इसलिए हंस रहा हूँ, सॉरी मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अभी मैं फैशन में था, मैं काफी डांट खा ली उन्होंने, जो जिसका मैं माजरत चाहूंगा, मगर इन्होंने डांट खा ली? जी बिल्कुल, मुझे काफी डांटा हसन ने। ये मेरी गलती थी कि मैं लेट थी, लेकिन हसन ने मुझे माइक पे डांटा। और देखें, वक्त का बड़ा पाबंद होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्टर क्या, अगर आपका लाइट बॉय, स्पॉट बॉय वक्त पे आया है, आपको वक्त पे आना चाहिए। हर इंसान का वक्त जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। क्या होता है कि जब डिसिप्लिन ना हो, और मैं इनकी गलती नहीं कह रहा, मुझे लगता है एक हैबिट सी बन चुकी है हमारे माशरे में कि अगर स्टार है तो बंदा जरा सा देर से आए। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टार नहीं है, हम सारे एक जैसे ही हैं, हर बंदा इक्वल है, अल्लाह की नज़र में इक्वल है। और जो जब तक आपको तालियां बजाने वाला स्टार ना बनाए ना, अपने आप को स्टार ना समझे, काम पे टाइम पे आए। और अगर जो लेट आया हो, वो मैं उसको एग्जाम्पल बनाने के लिए हर इंसान को माइक के ऊपर, अच्छा माइक के ऊपर ही आप करते हैं ये? हाँ। तो आप अकेली थी या कोई और 2-3 सहेलियां भी थी? मेरे साथ थी, 1-2 मॉडल्स थी। मगर सिर्फ महसूस आपको? लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। आपको डांट सबको था, लेकिन डांट सबको थी, लेकिन महसूस आपको हुआ था? लेकिन महसूस नहीं हुआ था, वो गलती थी, मुझे पता था। मगर मुझे बताइए कि कहीं आप कोई उनकी डांट से स्कार तो नहीं हुई? जब ये बड़ा मसला हो जाता है कि अगर आपने माइक पे कर दिया तो कोई स्कार हो गए हैं, कोई ट्रॉमा भी हो चुका। मुझे कुछ देर फील हुआ था, फिर मैं इजी हो गई थी, क्योंकि फिर सबकी हो रही थी। अच्छा, सबकी हो रही थी।